देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मामा जी ना आप इस घर से जाएंगे ना राधा। जाओ अंदर। नहीं मामा जी। ये लो। मोहन, तुम राधा के पति हो। एक औरत को उसका परिवार तब भी सम्मान देता है जब उसका पति उसका सम्मान करता है। वरना कोई भी हैरा गहरा उसे अपमानित करके चला जाता है। आओ। प्रभु, कितनी कोशिश की हमने, फिर भी वो 2.5 फुट चुड़ैल को घर से बाहर नहीं निकाल पाए। राधा को तो किसी भी हालत में मैं इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी, लेकिन इस सब में ना हम वो सबूत नहीं भूल सकते। उसे तो ठिकाने लगाना ही होगा। हाँ, हम अभी लेकर आते हैं। ये लो बिटिया, ये लो, जला डालो। अच्छी बात है ना मम्मा कि बिल्कुल सही टाइम पे मैंने ये पेपर्स राधा के कमरे में से निकाल लिए थे। मिल गए। अब जिस सबूत को पाने के लिए तुमने सारा घर अपने सर पर उठा लिया था ना राधा, वो तो कुछ ही देर में जलकर राख हो जाएंगे। मोहन जी नहीं, मोहन जी छोड़ो। मोहन जी, हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा छोड़ो। हाँ, हम नहीं जाने देंगे आपको। आज तुमने ना सारी हदें पार कर दी। मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन आज तुमने मेरी माँ का दिल दुखाया है। इसलिए तुम अपनी हद में रहो, वरना तुम ना सही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मोहन जी, हम जानते हैं मोहन जी कि हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, और हम भी माँ जी से उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप करते हैं। आप और हम दोनों एक ही तरफ है मोहन जी। बस बात नहीं कि आपको अभी तक हम पर विश्वास ही नहीं है। बाकी बिहारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मामा जी को भेज दिया। अभी हमें वो काम करना चाहिए जो हमने अधूरा ही रख दिया था। तुलसी जीजी, जीजी अच्छा हुआ आप यही हैं। हमने वो कागज पढ़कर देखना है। कागज? पर वो तो मिल नहीं रहे थे ना। एक बार ये सारे सबूत जलकर राख हो जाएंगे ना, तब मानो हमारे सर से आफत ही टल गई। असली आफत तो अब हम शुरू करेंगे, और माँ बेटी के लिए। देख रही है ना आप तुलसी जीजी, अगर दामिनी जीजी को पता चल गया कि ये कागज हमारे पास है, तो इन्हें चुराने की कोशिश तो वो जरूर करेंगे। उससे पहले हमें कुछ करना होगा।
वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू राधा। इन कागजों में तो कुछ अंक लिखे हैं। पीएल क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं राधा? पी रोफित इन मतलब ये दफ्तर के वो कागज हैं जिनमें फायदा और नुकसान लिखा होता है। राइट। हमने जो गणित किया उसके हिसाब से तो कमाई और खर्चे में 7 करोड़ और 17 लाख का फर्क दिखा रहा है, और इन कागजों में तो असली में 10 करोड़ का मुनाफा दिखा रहा है। इसका मतलब दामिनी जीजी ने दफ्तर से पैसों की हेराफेरी की है। हे बाकी बिहारी जी, हमें तो लगा था इन कागजों में तुलसी जीजी की मौत के बारे में कुछ मिलेगा, पर हमें तो कुछ भी नहीं मिला। कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे कि दामिनी जीजी और कावेरी काकी जी का तुलसी जीजी की मौत से कोई लेना देना है? राज है या नहीं ये तो तुम्हें खुद पता करना होगा राधा। बाकी बिहारी जी, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें रास्ता दिखाइए। नवंबर 2016 में दफ्तर से 15 लाख रुपए निकाले थे। ये तो वही समय है ना जब नोटबंदी हुई थी, तो फिर इतनी सारी नकदी कोई क्यों निकालेगा, वो भी नोटबंदी के समय? जी ये तारीख नवंबर 13, ये तो आपके देहांत की तारीख है ना? हाँ। दामिनी जीजी का आपकी मौत के दिन इतनी सारी नकदी निकालना, मतलब हम सही थे, उनका आपकी मौत के साथ जरूर कोई लेना देना है। ये सारे प्रश्नों के उत्तरों के लिए ना हमें मोहन जी के दफ्तर जाना ही होगा। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो राधा। तुम उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही हो जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं। बेचारी राधा, उसे क्या पता कि जो सबूत वो ढूंढ रही है वो बचा ही नहीं। सॉरी मासी, आज फिर आपको गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों के अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए तो हम कहीं पे भी सो सकते हैं। वो तो
अरे कुछ चलने की स्मेल आ रही है। वो कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो क्या क्या चलेगा घर में, क्या? नहीं, कुछ तो चल रहा है यहाँ पर। लगता है तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल जाएगा। कैसा राज? बेटा, दरअसल हमें डर है कि कहीं तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल गया तो भला तुम हमारे बारे में क्या क्या सोचोगे। तुम्हें तो याद होगा बेटा, तुम्हारे मौसा जी बीड़ी पिया करते थे। अब उनके जाने के बाद उनके गम में जब भी हमें उनकी याद आती है, हम बीड़ी के एक दो कश लगा लिया करते हैं। दिन में 3-4 बीड़ी ना पिए ना तुम्हें चैन नहीं आता है बेटा। तू हमें वचन दे बस कि तू ये हमारी बात किसी को नहीं बताएगा। धर 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 धर। सच में तुम्हारी माँ जो है बीड़ी पीती है? अब वो तो दाढ़ी भी बनाती है, बीड़ी भी पीती है। मेरी मम्मा है मोहन, कुछ भी कर लेती है। हम चलते हैं। एक मिनट। तो क्या छिपा रही हैं आप? बेटा वो तुम जिस तरह से दरवाजा खटखटा रहे थे ना, डर के मारे हम बीड़ी खा गए, वही चबा रहे थे। जाने दो ना मोहन, वैसे भी मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है। चलो ना सोते हैं। आप लोग सो जाओ, हम तो चबाते रहेंगे। शुभ रात्रि, चलते हैं। हाँ, पी लो चबा लो, क्या फर्क पड़ता है। तुम मोहन, आओ। अब मोहन तुम्हें चोट लगी है ना, मैं दवाई लगा देती हूँ। वहां चलो। चल रहा है ये। ये मम्मा भी ना। एक सेकंड मोहन। कादम्बरी! क्या बात है भैया, इतनी रात क्या बुलाया? हमें तो लगा था कि ये घर तुम चलाती हो। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी ही मर्जी से हो रहा है। तो ये बताओ कि क्या ये भी तुम्हारी मर्जी से हो रहा है कि मोहन अपनी पत्नी का कमरा छोड़कर दामिनी के कमरे में सोता है?
नहीं नहीं भाई मोहन, क्या ये सच है? क्या तुम और दामिनी ये कैसे घर चलाती हो तुम? तुम्हारी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है? मामा जी, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। मैंने ही किसी को नहीं पता। शादी जबरदस्ती की जा सकती है ना, और रिश्ते तो जबरदस्ती जोड़े नहीं जा सकते। नहीं मोहन, ये सब जो तुम कर रहे हो ना, ये गलती नहीं बल्कि पाप है, पाप। और ये पाप मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। आज से तुम अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में रहोगे। मामा जी, अब जानते हैं जितनी इज्जत मैं माँ की करता हूँ उतनी आपकी भी करता हूँ, पर ये मैं नहीं कर पाऊंगा। कादम्बरी, हमें तो तुम्हारी परवरिश पर शक होने लगा। भैया, तुम्हारे बेटे में अच्छा पति होने का एक भी गुण नजर नहीं आ रहा है। पत्नी के होते किसी दूसरी औरत के कमरे में सोना, ये घोर पाप है। लेकिन अब हम ये सब नहीं देख सकते। हम एक भोली भाली राधा जैसी लड़की के साथ में ये नहीं होने देंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है अब। दामिनी, हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं तुम्हारे लिए वही सही है। हम दामिनी और जीजी को लेकर आज ही दिल्ली चले जाएंगे यहां से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं। जीजी, सामान बांध दो। अरे प्रभूषण, हमारी बात दीदी, इतने सालों से आप इस घर में रह रही हैं, कम से कम इस घर की मान और मर्यादा के बारे में सोच लिया होता। आप ही आकर बता देती दीदी, तो इतना बड़ा अनर्थ होने से हम रोक लेते। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके और दामिनी के दिल्ली जाने का वक्त आ गया है। माँ, सामान बांध लीजिए। मोहन, तुम अभी यहाँ नहीं सो सकते हो। जाओ अपने धर्मपत्नी के कमरे में, वहीं सो जाओ। अरे क्या बोल रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? सुबह सुबह कहीं नहीं जा रहा। मैंने कहा ना राधा नहीं, तुम मेरी धर्मपत्नी हो, तो अब क्या सर्टिफिकेट लाओ? मोहन, तुम्हारी पत्नी तो मैं तब रहूंगी ना जब मैं इस घर में रहूंगी। मामा वहां एक टांग पर खड़े हैं मुझे दिल्ली लेकर जाने के लिए। तुम वो सब जाने दो प्लीज। एटलीस्ट मेरे लिए इतना कर लो। अपने रूम में सो जाओ। अरे क्या हो यार, तुम गाड़ी के वाइपर की तरह खींच खींच कभी इधर कभी उधर कर क्या रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही हूं मैं। मामा जी एक टांग पर खड़े हैं, तो बोल दो ना उन्हें दूसरी टांग नीचे रख दी।
घर में कम परेशानी थी, मामा जी भी आ गए। तुमने भी बताना जरूरी नहीं समझा ना? पता नहीं चल क्या रहा है इस घर में। इतने सालों बाद भैया घर आए हैं और यहाँ आने के बाद उन्हें क्या क्या देखना पड़ रहा है। और एक तरफ मोहन है, वो भी तो मानने को तैयार नहीं है। माँ, मान गया मोहन आपकी बात। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूं। आप कह दीजिएगा मामा जी से कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वेरी गुड। मामा जी आते ही सब लोग लाइन पर आ गए। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है भैया से नजरें मिलाने की। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम जाकर बात करें मामा जी से। हम बता दें? वैसे भी हमें उन्हें धन्यवाद कहना है। हमारे लिए देवता बनकर जाए इस घर में। तुम मत जाओ राधा। अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है केतकी? क्यों नहीं जाएगी राधा? अब वो पता नहीं राधा ने मामा जी पर क्या जादू कर दिया है। जब से वो आए इसी की साइड लिए जा रहे हैं। बात तो सही है तुम्हारी। पता नहीं भैया को ये इतनी पसंद क्यों आ गई है। पर क्या करें, भैया को भी तो रोकना है। बहुत हमदर्दी है ना तुमसे भैया को। जाकर बात करो उनसे, क्योंकि तुम्हारी बात तो वो टालेंगे नहीं। जाओ। जी माँ जी। मामा जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ बेटा। मामा जी, मोहन जी ने आपकी बात मान ली है। वो आपसे अपने कमरे में ही सोएंगे। तो आप वापस जाने का विचार छोड़ दीजिए ना मामा जी। देखिए, होली आने वाली है और पूरा परिवार साथ मिलके होली मनाएगा, तो त्योहार की खुशी तो दुगनी हो जाएगी। स्त्री दुनिया का भार लेकर मुस्कुराने वाली। देखो ना, मोहन की आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ तिरस्कार दिखता है और तुम्हारी आंखों में उसके लिए सिर्फ प्रेम है। मोहन तुम्हें घर से निकालना चाहता है, फिर भी तुम कहती हो कि तुम्हें उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। इतना निस्वार्थ प्रेम तो एक स्त्री ही कर सकती है। अंधा है मोहन, जो तुम जैसी सुशील और सुंदर कन्या को छोड़कर दामिनी के पीछे पड़ा है। ऐसा नहीं है
मामा जी, मोहन जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वो भी हमें बहुत चाहते हैं। पर अभी ये सब छोड़िए, हम तो यहाँ आपको धन्यवाद कहने आए हैं। आप हमें जानते भी नहीं, फिर भी आपने हमारा साथ दिया। कैसी बात कर रही हो? जान पहचान तो परायों के साथ में की जाती है, पर तुम तो हमारी अपनी हो, अपनों का तो साथ दिया जाता है। हम जानते हैं कि तुम इस घर में अकेली हो और कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।